ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म की। आपको पता है कि हम नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हमारे पास तीन ग्रुप बनते हैं ऑर्गेनिज्म के। देयर इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, टिपिकल एग्जांपल अमीबा की डिस्कस कर ली। इसके अलावा कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जिसमें हम देखने वाले हैं वॉलबॉक्स। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे हम, जिसमें हम दो एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। अच्छा, हमने वो फैक्टर भी डिस्कस कर लिए हैं कि जो सेल को बताते हैं कि ये राइट टाइम है कि आपको टिश्यू फॉर्मेशन करनी है और टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करनी, जिसके अंदर हमने सेल कम्युनिकेशन, एडिशन, इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन, एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिया था। उसको याद रखने का निमोनिक में मैंने आपको बता दिया था। आज हम कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हों, ठीक है जी, और ज्यादा उनमें कोऑर्डिनेशन भी ना हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कनेक्शन ना हो इतना ज्यादा। जिस तरीके से हमारी कॉलोनी होती है ह्यूमंस की, हमारी कॉलोनी के अंदर नॉर्मली हम सिविलाइज तरीके से रहते हैं, जिसमें हर किसी को अपना काम करना होता है। कोई कुछ पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ दूसरे काम करते हैं, हर किसी का अपना काम होता है। हनी बीज है ना, उनकी कॉलोनी है, तो कॉलोनी के अंदर कुछ क्वीन होती है, एक क्वीन होती है बल्कि, कुछ वर्कर होते हैं और कुछ ड्रोन होते हैं। तो इस तरीके से उनकी कॉलोनी डिवाइड है। ये कॉलोनियल जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनमें ऐसी डिवीजन नहीं होती कि भाई आपको ये काम करना है, आपको एग देने हैं, आपको पॉपुलेशन के लिए खाना बनाना है, आपको प्रोटेक्शन देनी है। ऐसी डिवीजन हर कॉलोनी के अंदर नहीं होती। कुछ एक कॉलोनी का हम नाम देखेंगे जिनमें डिवीजन होती है, जिनमें और अदरवाइज दूसरों में नहीं होती। तो आपको ये याद रखना है कि कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म ऐसे काइंड के ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सिंगल सेल एक साथ रहेंगे, हर कोई अपना खाना खुद से देखेगा, हर कोई डिवीजन भी खुद से करेगा, हर कोई अपने आप को जो है अपनी प्रोडक्शन का जिम्मेदार खुद होगा। ठीक है जी, उन्हें कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। हम वॉलबॉक्स को पढ़ रहे हैं। राजा बेटा, वॉलबॉक्स को पढ़ने से पहले आपको दिमाग में ये बात होना चाहिए, पता होनी चाहिए कि एलजी क्या होता है। एलजी देखें, अब तक मैंने आपको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बता दिए हैं। वी हैव बैक्टीरिया, ओके, एंड इसके अलावा प्रोटोजोआ, वेरी गुड, प्रोटोजोआ, जिन्हें प्रोटोजोन भी कह देते हैं। एलजी, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। अच्छा जी, हम यहाँ पर जो ये वॉलबॉक्स पढ़ रहे हैं ना, ये एक टिपिकल एलजी है। एलजी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम। एलजी दे आर यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा राजा बेटा, ये यूकेरियोट होंगे। यूकेरियोट का मतलब न्यूक्लियस कंप्लीट होगा। ठीक है जी, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब, वेरी गुड वेरी गुड। प्रोटोजोन क्या थे? प्रोटोजोन जो यूनिसेलुलर हो, वेरी गुड, यूनिसेलुलर हो, यूकेरियोट हो और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफ हो। मिक्सोट्रॉफ का मतलब जो हेटरोट्रॉफ एज वेल एज ऑटोट्रॉफ हो, जो अपना खाना खुद भी बना सकते हो और दूसरों से भी लेते हो, वो होते हैं मिक्सोट्रॉफ। लेकिन ये कौन से हैं राजा बेटा? ये कौन से हैं? कौन से हैं? यूकेरियोट। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका? ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हो। इनकी ये जो नेचर है, इसकी वजह से कहा जाता है कि ये प्लांट के एंसिस्टर्स हैं। एंसिस्टर समझते हैं आप? आबाओ अजदाद, यानी प्लांट्स इनसे बने हैं, ऐसा थॉट है साइंटिस्ट का। इनकी प्लांट से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन कुछ एक डिफरेंसेस भी हैं। मैं आपको एलजी का इंट्रोडक्शन दे रहा था। अच्छा, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक समझते हैं आप? जो पानी के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, ऑटोट्रॉफ की बेस पर, यानी ये अपना खाना खुद बना सकते हैं ना प्लांट की तरह। डेट्स व्हाई हम कहते हैं प्लांट के एंसेस्टर हैं, लेकिन प्लांट से काफी डिफरेंट होते हैं ये स्ट्रक्चरली। इसके अंदर आप देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा रूट है, कौन सी स्टेम है, क्या लीफ है। इनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती अलग अलग पार्ट्स में। सो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है बेटा इनके अंदर। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, प्लांट की तरह डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है राजा बेटा, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एलजी के बारे में। एलजी की 3 क्लासेस होती हैं जो हम स्टडी करते हैं। एलजी की 3 क्लासेस बनती हैं। देयर इज क्लोरोफाइसी, देयर इज रोडोफाइसी एंड देयर इज फायोफाइसी। 3 क्लासेस हैं एलजी की। अब तक मैंने राजा बेटा आपको बताया है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सेल्स की डिवीजन हो, लेकिन सेल जो है इंडिपेंडेंटली रहते हो।
ठीक है, इंडिपेंडेंटली रहते हो, उनमें आपस में कोई इतना ज्यादा कनेक्शन ना हो। ठीक है जी, हर कोई सेल खुद से डिवाइड करता हो, खुद से प्रोटेक्शन देता हो। हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिए वो किसके लिए है? एलजी कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म, इनकी डेफिनेशन है। जो जब कभी आपसे कोई पूछेगा ना तो एलजी को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, एलजी किसके एंसेस्टर्स हैं? किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं हम ये चीज? इस ऑटोट्रॉफ नेचर की बेस पर। ठीक है जी, आप याद रखिएगा। और भी कुछ केमिकल्स की सिमिलरिटी होती है, क्लोरोफिल वगैरह, आपको नहीं बता रहा मैं फिलहाल। अच्छा जी, इनकी बॉडी जो है वो अनडिफरेंशिएट होती है, प्लांट की तरह रूट स्टेम लीफ नहीं है इनके अंदर। अच्छा, इस एलजी की 3 क्लासेस है, कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, बोलने से याद होता है, पता है आपको? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फायोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एलजी, ग्रीन एलजी। रोडोफाइसी का मतलब आर फॉर रॉड, आर फॉर रेड, रेड एलजी। एंड फायोफाइसी का मतलब ये होता है ब्राउन एलजी। 3 तरह की एलजीज होती हैं, ये बात आ गई समझ में। अगर वॉल्वॉक्स हमको ढंग से समझना है ना तो ये क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए। ये जो ग्रीन एलजी है ना, ग्रीन एलजी, इस ग्रीन एलजी की एक एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। ठीक है राजा बेटा, इसकी एक एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे? कॉलोनियल। ठीक है जी, जी हाँ, कॉलोनियल जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, उसमें हम किसकी एग्जांपल देख रहे हैं? एलजी। एलजी क्या क्या होते हैं? इनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लोरोफाइसी का मतलब, रोडोफाइसी का मतलब, फायोफाइसी। और ये जो वॉल्वॉक्स है वो किसकी एग्जांपल है? अब जो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।